हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मेरा नाम है इरशाद अहमद। आज से हम YouTube की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इजिप्ट के उन कॉलेजेस की, उन यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी दें जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को MBBS कराते हैं। तो अपनी इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे आपको हर एक जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें एक किसी पर्टिकुलर कॉलेज को हम सिलेक्ट करें और उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आज हमने इस लिस्ट में कायरो को सिलेक्ट किया है, कायरो यूनिवर्सिटी जो इजिप्ट में है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे सकें ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को आसानी हो सके सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेहतर है। तो अपनी इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे आपको हर एक जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें एक किसी पर्टिकुलर कॉलेज को हम सिलेक्ट करें और उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। 1908 से लेकर 1940 तक इसको मिस्र यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। 1940 से लेकर 1952 तक इसका नाम जो है किंग फहद यूनिवर्सिटी था। उसके बाद इसका नाम कायरो यूनिवर्सिटी पड़ गया। इसका जो मेन कैंपस है नील रिवर के जस्ट अपोजिट गीज़ा में स्थित है और कैंपस इतना बड़ा है कि आप उसको पैदल नहीं घूम सकते हैं एक दिन में। अगर आप उसको चाहें कि मैं एक दिन में पैदल घूम लूं तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है। यूनिवर्सिटी के अंदर ही ऑलमोस्ट 12 हॉस्पिटल्स हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं और हॉस्पिटल्स की जो ओपीडी है वो 8 से 10 हज़ार पर डे पेशेंट्स की है। अगर हम बेड्स की बात करें तो उसमें 500 से लेकर 3000 बेड्स तक के हॉस्पिटल्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं जब इतने ज़्यादा वहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो है, इतने ज़्यादा बेड्स हैं, तो आपके बच्चे को सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक बात, यहाँ पे जो कोर्स है उसमें सेकेंड ईयर से ही बच्चे को क्लिनिकल करने का मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी में मोर देन 20 फैकल्टी हैं जिसमें फैकल्टी ऑफ मेडिसिन भी एक है। यहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपना MBBS क्लियर करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए US, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और जर्मनी में चले जाते हैं कि यहाँ का पासिंग रेशियो जो है US फैमिली और प्लाप का वो बहुत ज़्यादा है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊँ। वैसे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की और कामयाब होने वालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ से बहुत सारे लीडर्स निकले हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट निकले हैं और बहुत अच्छे अच्छे काबिल डॉक्टर्स निकले हैं जो कि अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ से 3 नोबेल प्राइज़ विनर भी निकले हैं। हाँ बच्चों, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ से 3 नोबेल प्राइज़ विनर भी निकले हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है, रोशन किया है। कायरो यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन के लिए टॉप 50 यूनिवर्सिटी में जो है जगह मिली हुई है, यानी कि जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो वर्ल्ड में, उनमें टॉप 50 में कायरो का भी नाम आता है और अफ्रीका रीजन में ये टॉप 6 में आती है। अगर QS रैंकिंग की हम बात करते हैं तो कायरो यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है वो टॉप 1 आती है इजिप्ट में। जबकि अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन 232 से 300 के बीच में आती है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस से, जो कि एम्स है, जो लोगों का सपना होता है कि बच्चों का, मेडिकल एस्पिरेंट्स का, कि हमारा एम्स में नंबर आ जाए, तो एम्स जो है वर्ल्ड रैंकिंग 700 से 800 है, जबकि कायरो यूनिवर्सिटी 232 से 300 के बीच में आती है। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका बच्चा जो इजिप्ट को प्रीफर करता है, जो कायरो को प्रीफर करता है, वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 साल ही है, जैसा कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में होता है। प्लस 2 ईयर इंटर्नशिप है, 1 साल की इंटर्नशिप, 1 साल का स्पेशलाइजेशन। आप चाहें तो 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ कर सकते हैं, उसके बाद आप इंडिया में जा सकते हैं, या आप चाहें तो 2 साल की यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है कंट्री है जिसमें आप जाके अपना PG करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप किसी और कंट्री से भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोर्स करने के बाद आप चाहते हैं कि मुझे जो है किसी और कंट्री से इंटर्नशिप करना है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ के हायर एजुकेशन के लिए UK और US निकल जाते हैं, जैसा कि डेटा अब तक मौजूद है। यहाँ पे जो पासिंग रेशियो है, ज़्यादातर बच्चे MBBS करने के बाद US फैमिली 70% बच्चे निकाल लेते हैं, UK
का जो प्लाब एग्ज़ाम है वो मोर देन 80% बच्चे निकाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट का जो एग्ज़ाम है वो मोर देन 90% बच्चे निकाल लेते हैं। और जर्मनी के लिए आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको B1 लेवल का लैंग्वेज कोर्स करना है और आप जर्मनी में जाके अपना PG कर सकते हैं और उसके बाद अपना PR ले सकते हैं। इनफैक्ट सऊदी अरब के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, वहाँ पे आपको सिर्फ जो है एक इंटरव्यू देना है और आप वहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए, आप खुद सर्च कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ आप इस पे मत जाइए, क्योंकि बच्चे आपके हैं, आप उन बच्चों को आपको खुद को जाना है वहाँ पे। आप खुद जो है सर्च कीजिए, आप ये देखिए कि जो भी कंसल्टेंट, जो भी एजेंट आपको कुछ बता रहा है क्या उसमें सच्चाई है कि नहीं है। आप जाके इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, ज़्यादातर बच्चे USMLE जो कि US का PG का एग्ज़ाम है, प्लैब जो कि UK का एग्ज़ाम है, मिडिल ईस्ट का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादातर बच्चे निकाल लेते हैं और वहाँ जाके अपना PG करके वहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी एक ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पे जो है सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो, हाई हो, आपके बच्चे किसी अच्छी कंट्री में सेट हो जाएं। यहाँ का जो करिकुलम है वो USA बेस्ड है और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लिनिकल जो है एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इतने सारे हॉस्पिटल्स होने की वजह से, इतनी ज़्यादा OPD होने की वजह से आपके बच्चे को यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इनफैक्ट यहाँ का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो हमारे इंडिया से मिलता हुआ है, तो यहाँ का जो डिजीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें बच्चे को आपको सीखने को ज़्यादा ब्राइट चांस होते हैं। जबकि अगर मैं आपको किसी कंट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपका बच्चा UK में पढ़ने चला जाता है, वहाँ पे कोल्ड वेदर रहता है हमेशा, तो उनका जो डिजीज़ है वो भी डिफरेंट्स हैं। हमारे इंडिया से अगर उनको हम कंपेयर करेंगे, हम अपने इंडिया से उनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ डिजीज़ डिफरेंट है और हमारे यहाँ डिजीज़ डिफरेंट है। तो समटाइम्स बच्चों को जो है MCQI के एग्ज़ाम निकालने में दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सीखा ही नहीं होता है कि गर्मी में जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो डिजीज़ का पैटर्न सेम होने की वजह से भी हमारे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। और आप इसके लिए जो है सर्च करें अपने आप से, आप अच्छे से अपने आप से देखें कि बच्चे को भेजने से पहले कि जो एजेंट, कोई कंसल्टेंट कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो WHO अप्रूव्ड हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जाके जो है देख सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब इनसे अप्रूव्ड हैं। अगर हम स्पेशली कायरो की बात करें तो ये इजिप्ट में नंबर 1 पे आती है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू MCI जो बच्चे अपना PG न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, UK और कनाडा से करते हैं, इन 5 कंट्रियों से अपना PG करते हैं, उनको इंडिया में आकर कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। और सिर्फ इंडिया नहीं, वो दुनिया की किसी भी कंट्री में कुछ भी एग्ज़ाम दिए बगैर अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, जो अब तक का रिकॉर्ड्स कह रहा है, ज़्यादातर बच्चे USMLE और प्लाब का एग्ज़ाम निकाल देते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे आपका बच्चा किसी ऐसी कंट्री में जाके पढ़े जहाँ पे उसका फ्यूचर ब्राइट हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ एलिजिबिलिटी की, तो कायरो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए PCB में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। नीट की जो है आपको रिक्वायर्ड है अगर आपको इंडिया आके वापस जो है स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको USMLE या प्लाब निकाल के या मिडिल ईस्ट में या जर्मनी में कहीं जाना है तो आपको नीट की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और एक बात, आप अगर ये देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 45%, 50% बच्चा अगर मार्क्स लाता है तो उसको एडमिशन मिल जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 75% मार्क्स ज़रूरी हैं। और 75% मार्क्स लाने वाले बच्चे, जब आपका बच्चा उनके साथ बैठेगा तो आप खुद सोचेंगे कि नहीं, आप खुद फिर इस बात को फील करेंगे कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जब आपका बच्चा उनके साथ पढ़ेगा तो उसकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रीम्स जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी PCB किया, 45-50% मार्क्स आया और वो अपना इजिप्ट में चला गया। इजिप्ट में 75% मार्क्स लाने वाला बच्चा ही जाता है। और जब जो बच्चा 75% मार्क्स लाता है वो तो जाहिर सी बात है वो क्रीम होती है। और जब क्रीम में बच्चे आपके पढ़ेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। अगर हम यहाँ के कंट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है
वो ऑलमोस्ट इंडिया से मिलता जुलता है। फूड की यहाँ पे बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है वो भी इंडिया से मिलता जुलता है और इंडियन फूड जो है आसानी से मिल जाता है। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे जो दूसरी कम्युनिटी के बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो यहाँ का क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसी वजह से यूएस और यूके के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी आप सिलेक्ट करने से पहले एक बार इजिप्ट के बारे में ज़रूर सोचिए। यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कायरो यूनिवर्सिटी आती है, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी आती है। और मैं आपको बता दूं, मार्केट में बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं जो कि कहते हैं हम आपके बच्चे को कायरो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे, हम आपके बच्चे का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे, आपसे एडमिशन ले लेते हैं। सीटें लिमिटेड होती हैं, उनको भी पता होता है कि वो एडमिशन नहीं कराएंगे और उसके बाद आपके बच्चे को जब लास्ट जाने की तारीख आ जाती है, आपका टिकट करा देंगे, आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपका एडमिशन जो है कायरो में नहीं होता। उसके बाद वो आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं कि साहब नहीं, अब आप अपने बच्चे को, हम वहाँ पे सीटें फुल हो गई हैं, हम आपका बच्चे का इसमें नहीं कराते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं। इस तरह से करके बहुत सारे लोग हमने देखा है, जो हमारे पास कॉल्स आती रहती हैं, लोग इस तरह से झूठ बोल के बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं और बाद में जो है उनको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं और माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि हमारे बच्चे का साल ख़राब हो जाएगा, हमारे इंसल्ट हो जाएगी। हमने अपने रिश्तेदारों में बता दिया, अपने जानने वालों में बता दिया है कि हमारे बच्चे कायरो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो आप किसी भी एजेंट को चूज़ करने से पहले अच्छे से चेक कर लें कि वो वाकई में आपका एडमिशन आपके बच्चे का एडमिशन कायरो में करा भी पाएगा या नहीं करा पाएगा। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, हम आपके बच्चे का एडमिशन तभी लेंगे जब हम जो बोलेंगे उसको कर सकें। अगर हम आपको बोलेंगे कि हम आपका बच्चे का एडमिशन कायरो में करा देंगे, तो हम 100% आपके बच्चे का एडमिशन कायरो में कराएंगे। हम कभी भी कोई ऐसा झूठ बोल के कोई एडमिशन नहीं लेते हैं कि बोला कुछ कर दिया कुछ। इस तरह के मार्केट में बहुत सारे एजेंट हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। आपके बच्चे के फ्यूचर का मामला है, आप इसमें कुछ भी रिस्क ना लें। अब बात करते हैं एडमिशन के प्रोसीजर की। तो कायरो यूनिवर्सिटी में जो प्रोसीजर है वो जून से जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। आप अगर उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा के रखेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं एडमिशन लेने के। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है जो कमिट करें वो उसको फुलफिल करें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप चाहे कायरो में कराना चाहें आप कायरो में करा सकते हैं, आप अलेक्जेंड्रिया में कराना चाहें आप अलेक्जेंड्रिया में करा सकते हैं, आप अगर एन शम्स में कराना चाहें आप एन शम्स में करा सकते हैं। यहाँ मोर देन 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम सब में एडमिशन कराते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो हमने कायरो से रिलेटेड बनाई है, और अगर आपका कायरो से रिलेटेड कुछ और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर्स भी हैं, ईमेल आईडीज़ भी हैं। आप हमें कुछ भी सवाल, आपके अगर मन में कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से कराएं। आप अपने रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप अपने आप से सारी चीज़ों को खुद से सर्च करें, और जब आपको लगे कि हमने जो चीज़ बोली है वो सच है, तभी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से सर्च ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।